जी हाँ दोस्तों, जारी हो चुका है महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल। क्या फिर एक बार शिवसेना अपना जीत का झंडा गाड़ पाएगी या कांग्रेस बीजेपी या अन्य पार्टी इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में सरकार बनाएगी? जी, वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी की सरकार है और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी फिर एक बार सत्ता की ओर वापसी हो पाएगी या जनता इस बार चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस पार्टी को मौका देगी? तो महाराष्ट्र की सटीक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही में तमाम जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप देख पाएंगे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है। जो पार्टी इस आंकड़े को पार कर लेती है वो पार्टी सत्ता में अपनी सरकार बना लेती है। तो इस बार क्या रहेगा महाराष्ट्र का चुनाव माहौल, तो फटाफट से बात कर लेते हैं 288 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल। तो सबसे पहला जिला निकल कर आया है दोस्तों, महाराष्ट्र गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 1 सीट बीजेपी खाते में, 2 शिवसेना खाते में, तो कांग्रेस खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। ले चले आपको नंदुरबार की ओर। अच्छा, 4 सीटों की चर्चा करें तो शिवसेना खाते में नंदुरबार से 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सामना करना पड़ सकता है। भंडारा की बात करें, अच्छा भंडारा की 3 सीटों की बात करें दोस्तों, तो शिवसेना खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 0, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी खाते में भी 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सामना करना पड़ता है। ले चलिए अब आपको लातूर की ओर। अच्छा, लातूर की 6 सीटों की चर्चा करें तो 2 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में 3 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। अकोला की बात करें, अकोला की 5 सीटें दोस्तों, इसमें शिवसेना खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 3 सीट, तो कांग्रेस खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। सिंधुदुर्ग की ओर ले चले, सिंधुदुर्ग की 3 सीटें दोस्तों, जिसमें शिवसेना खाते में इस बार 2 सीटें, तो बीजेपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट सिंधुदुर्ग से जाती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की 24 सीटों का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 10 सीटें शिवसेना खाते में, बीजेपी खाते में 9 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में 3 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। तो इस बार क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार फिर बन पाएगी या इस बार बीजेपी या कांग्रेस पार्टी को मिलेगा मौका? महाराष्ट्र से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कौन सी पार्टी की होगी फिर से वापसी। तो ले चलिए आपको गोंदिया की ओर। गोंदिया की 4 सीटों की चर्चा करें तो शिवसेना खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 2 सीट गोंदिया से, तो 1 कांग्रेस के हाथ भी लग सकती, तो एनसीपी और अदर पार्टी खाते में 0 से सूखा साफ होता नजर आ रहा है। वर्धा की चर्चा करें, 4 सीटों की चर्चा करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट, तो शिवसेना खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में 1 सीट वर्धा से जाती नजर आ रही, तो अदर पार्टी खाते में 0 से साफ होता नजर आ रहा है। रत्नागिरी की चर्चा करें, रत्नागिरी की 5 सीटें दोस्तों, इसमें शिवसेना खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस के हाथ भी 1 सीट रत्नागिरी से जाती नजर आ रही, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। अच्छा, ले चले आपको वाशिम की ओर। वाशिम की बात करें दोस्तों, 3 सीट, इसमें शिवसेना खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 0, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। रायगढ़ की बात करें तो 7 सीटों की चर्चा करें तो 3 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस एनसीपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट रायगढ़ से जाती नजर आ रही हैं। सांगली की बात करें, सांगली की 8 विधानसभा सीटें, जिसमें शिवसेना खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, कांग्रेस खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में सांगली से 1 सीट जाती नजर आ रही। तो 55 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 21 सीटें शिवसेना खाते में, तो 22 बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 6 सीट, तो एनसीपी खाते में 5 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है दोस्तों। तो महाराष्ट्र में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या मिल पाएगा? क्या 145 सीटों का आंकड़ा बीजेपी पार कर पाएगी या शिवसेना इस बार? पहले के चुनाव, पिछले चुनाव की बात की जाए दोस्तों, तो 2019 के चुनाव में शिवसेना पार्टी ने सरकार बना ली थी बहुमत के साथ। तो क्या बीजेपी इस बार सरकार बना पाएगी या शिवसेना की होगी फिर एक बार वापसी? तो फटाफट से बात कर ले हिंगोली की 3 सीटों की बात करें दोस्तों, तो 1 सीट शिवसेना खाते में, तो 2 सीटें बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट हिंगोली से जाती नजर आ रही है। ले चलिए आपको पालघर की ओर। अच्छा, पालघर की 6 सीटों की चर्चा करें तो इस बार पालघर से शिवसेना खाते में ओनली फॉर 1 सीट जाती नजर आई, तो बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में पालघर से 1 सीट जाती नजर आ रही है। अमरावती की चर्चा करें तो 8 सीटों की चर्चा करें तो 3 सीटें शिवसेना खाते में, तो 4 बीजेपी खाते में, तो एनसीपी खाते में भी 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट अमरावती से जाती नजर आ रही हैं। उस्मानाबाद की ओर ले चले तो उस्मानाबाद की 4 सीटें, जिसमें 2 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में उस्मानाबाद से 1 ओनली 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में भी 1 सीट, उस्मानाबाद से बीजेपी और कांग्रेस खाते में इक्वल 1 सीट, तो
शिवसेना खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। धुले की ओर ले चले, धुले की 5 सीटों की चर्चा करें तो 1 सीट शिवसेना के खाते में, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टी खाते में 0, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में भी 0-0 सीट धुले से जाती हुई नजर आ रही हैं। ले चले अब आपको जलना की ओर, जलना की 5 सीटें, 2 सीट में 3 सीटें शिवसेना खाते में इस बार, तो बीजेपी खाते में 2 सीट ओनली 4, अदर पार्टी खाते में 0-0 से हाथ साफ हो सकता है। 86 सीटों का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें 32 सीटें शिवसेना खाते में, तो 36 सीटों पर बीजेपी विराजमान हो सकती है, तो कांग्रेस भी 9 सीटें, तो एनसीपी खाते में 7 सीटें, तो 1 सीट अदर पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बुल्डाना की चर्चा करें, बुल्डाना की 7 सीटें, 2 सीट में 7 सीटों में से शिवसेना खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट बुल्डाना से जाती नजर आ रही है। ले चले अब आपको बोली की ओर, बोली की 6 सीटें हैं, जिसमें से शिवसेना का खाते में इस बार 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 3 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी और अदर पार्टी को भी 1 सीट बोली से मिल सकती, तो एनसीपी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। मुंबई शहर की ओर ले चले, अच्छा मुंबई शहर की 10 सीटों की चर्चा करी, तो शिवसेना खाते में 3 सीट, तो बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस के हाथ भी मुंबई शहर से 1 सीट लग सकती, तो एनसीपी खाते में भी 1 सीट जा सकती हैं। औरंगाबाद की चर्चा करें, औरंगाबाद की 9 सीटों की चर्चा करें, तो शिवसेना खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको अब नागपुर की 12 सीटों की चर्चा करें, तो 12 में से 3 सीटें शिवसेना के खाते में, तो बीजेपी खाते में 6 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है नागपुर से। ले चले आपको मुंबई उपनगरी की ओर, मुंबई उपनगरी सबसे महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो 26 सीटों में से शिवसेना खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, तो बीजेपी खाते में 13 सीट, तो कांग्रेस खाते में 4 सीट, तो एनसीपी खाते में 2 सीट, तो अदर पार्टी खाते में मुंबई उपनगरी से 1 सीट जाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 156 सीटों का ओपिनियन पोल कर हैं, जिसमें से 49 सीटें शिवसेना के खाते में, तो 71 सीटें बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस खाते में 19 सीट, तो एनसीपी खाते में 13 सीट, तो 4 सीटें अदर पार्टी खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो बात कर ले फटाफट से कोल्हापुर की ओर, तो कोल्हापुर की 10 सीटों की चर्चा करी, तो कोल्हापुर 10 सीटों में से 3 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में भी 3 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट कोल्हापुर से जाती नजर आ रही है। बात करें 17 की 8 सीटें, जिसमें 2 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। यवतमाल की बात करें, तो यवतमाल की 7 सीटें, जिसमें शिवसेना खाते में इस बार यवतमाल से 1 सीट मिलती नजर आई, तो बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अहमदनगर की ओर ले जाए, अहमदनगर में 12 सीटें, जिसमें शिवसेना खाते में इस बार 3 सीटें हाथ लग सकती हैं, तो बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस के हाथ भी 3 सीटें, तो एनसीपी का खाते में 1 सीट जाती नजर आई। तो इस बार क्या महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार? तो ले चले आपको परभणी की ओर, परभणी की 4 सीटें, जिसमें 1 सीट शिवसेना के खाते में, तो 1 बीजेपी खाते में, तो कांग्रेस के हाथ परभणी से 2 सीटें लग सकती हैं इस बार। ले चले आपको सोलापुर की ओर, सोलापुर की 11 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में 3 सीट, तो एनसीपी खाते में 2 सीट हाथ लग सकती हैं। 208 सीटों का माहो ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 61 सीटें शिवसेना खाते में, तो बीजेपी खाते में 90 सीट, तो कांग्रेस खाते में 33 सीट, तो एनसीपी खाते में 19, तो अदर पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो महाराष्ट्र में अगला सीएम उम्मीदवार कौन होगा? शिवसेना से क्या उद्धव ठाकरे जी फिर एक बार सरकार बनाएंगे या बीजेपी होगी इस बार सत्ता में? तो बीजेपी सरकार बनाती है तो अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस या अन्य चेहरा सामने निकल जाएगा, या कांग्रेस या एनसीपी मिलकर इस बार बनाएगी सरकार? तो राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठाणे की ओर ले चले, ठाणे की 18 सीटों की चर्चा करी, तो 18 में से 5 सीटें शिवसेना के खाते में, तो बीजेपी खाते में 9 सीट, तो कांग्रेस खाते में 3 सीट, तो एनसीपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट ठाणे से जाती नजर आ रही है। अच्छा, ले चले आपको चंद्रपुर की ओर, चंद्रपुर की 6 सीटें, जिसमें शिवसेना खाते में 3 सीट, तो बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस खाते में चंद्रपुर से 0 सीट, तो एनसीपी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। नासिक की चर्चा करें, नासिक की 15 सीटें में से बीजेपी खाते में 7 सीट, तो शिवसेना खाते में 4 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो एनसीपी खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। जलगांव की चर्चा करें तो अच्छा 11 सीटें, जिसमें शिवसेना खाते में 3 सीट, तो बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट जलगांव से, तो एनसीपी खाते में भी जलगांव से 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। पुणे की ओर ले चले, पुणे की 21 सीटों की चर्चा करें तो 5 सीटें शिवसेना खाते में, तो 11 बीजेपी खाते में पुणे से जाती हुई नजर आ रही, तो कांग्रेस खाते में 2, तो एनसीपी खाते में भी 2 सीट, तो अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट पुणे से जाती नजर आ रही है। लास्ट विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के नांदेड़ की बात करें, नांदेड़ की 9 सीटें की चर्चा करें तो नांदेड़ जिले में 9 में से शिवसेना खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में 5 सीट, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट, तो एनसीपी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है।
नांदेड़ से कांग्रेस और एनसीपी को इक्वल एक सीट मिल सकती है तो अदर पार्टी को 0 से सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे की योगी सरकार या बीजेपी की 238 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, जिसमें 83 सीटें शिवसेना के खाते में तो 129 सीटों पर बीजेपी अपना गढ़ जमा सकती है। तो इस बार कांग्रेस खाते में 42 सीट, तो एनसीपी 28 सीटों पर, तो अदर पार्टी 6 सीटों पर कब्जा कर सकती हैं। तो इस बार क्या देखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बीजेपी भी ये आंकड़ा पार नहीं कर पाई। क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर फिर एक बार सरकार बनाएगी या बीजेपी का साथ देगी अदर पार्टी और बनाएगी सत्ता में सरकार? तो महाराष्ट्र से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आप किस पार्टी को पसंद करते हो, अगली बार किस पार्टी को सत्ता में वापसी कराएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना एक बार फिर वापसी करेंगे या बीजेपी इस बार या कांग्रेस? तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप देख पाएंगे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।